Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you another part of crop production. We had read about crop production and its three parts. What's three parts? Number first, preparation of soil, and second was selection and sowing of seeds, and third was enrichment of soil. Now we will start about irrigation. Let's start. देन फोर्थ पार्ट इज़ इरिगेशन. व्हाट इज़ इरिगेशन? देन इरिगेशन को समझने के लिए हमें क्या करना है. देखिए, इरिगेशन को हम नॉर्मली सिंचाई भी कहते हैं, जिसे आप जानते होंगे. सिंचाई करना है ना, पेड़ पौधों को सिंचाई दी जाती है, तो वही है इरिगेशन. तो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, हम लोग पढ़ लेते हैं. देखिए, इरिगेशन कैनाल के थ्रू भी दिया जा सकता है. यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है. ये क्या है? कैनाल है. इसके थ्रू इरिगेशन देना क्या कहलाएगा? इरिगेशन बाय कैनाल कहलाएगा. एंड नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर लिखा है ड्रिप इरिगेशन. मींस कोई हमारी इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे हम क्या कर रहे हैं. ड्रिप का मतलब होता है पॉइंट बाय पॉइंट वो करना, ठीक है, इरिगेशन करना. एंड नेक्स्ट है इन स्प्रिंकल इरिगेशन. आप लोग को डायग्राम दिख ही रहा होगा इन स्प्रिंकल इरिगेशन कैसा है. ठीक है, हम लोग सबके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है. नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? इरिगेशन बाय कैनाल. कैनाल में आ जाते हैं हम लोग. The assured water supply to the crop field through source other than rain is called irrigation. है ना. क्या करना? क्रॉप फील्ड को रेन के अलावा किसी और चीज़ से इरिगेट करना क्या कहलाएगा? इरिगेशन कहलाएगा. या फिर वाटर की सप्लाई करना इरिगेशन कहलाएगा. क्या सोर्स है? द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, स्ट्रीम्स, ट्यूब वेल्स. है ना. तो क्या है, कौन कौन से सोर्स है? ये सारे सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग इरिगेशन दे सकते हैं. ठीक है, तो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्या है? प्रिकॉशंस हम पढ़ लेते हैं. सेवरल प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन ड्यूरिंग इरिगेशन. दे आर एज फॉलोज. मीन्स इरिगेशन के जब हम कर रहे हों तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. नंबर फर्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. देखिए, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हर क्रॉप में अलग अलग होती है. ऐसा नहीं कि एक क्रॉप को जितने ज़्यादा वाटर चाहिए उतना ही अगली क्रॉप को भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम कौन सी क्रॉप है हमारी और हमें कितना वाटर देना चाहिए. नेक्स्ट है एवरी क्रॉप रिक्वायर्स वाटर एट अ पर्टिकुलर टाइम. कोई भी क्रॉप हो, सभी क्रॉप को वाटर कैसा चाहिए? एक पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए. एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम इन द फील्ड एज वाटर लॉगिंग में हार्म द क्रॉप्स. इसका मीन्स क्या है? बोला है जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हमारी क्रॉप्स क्या हो, ख़राब ना हो. ओके. नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में क्या हो जाएगा? फॉर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर सम न्यूअर मेथड्स ऑफ इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड सच एज ड्रिप इरिगेशन. है ना. अगर इकोनॉमिकल वाटर का यूज़ हम कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा इरिगेशन सही है? ड्रिप इरिगेशन सही है या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सही है. ठीक है. दिस मैथड इंश्योर्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई. बोल अगर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं या स्प्रिंकलिंग करते हैं तो इससे क्रॉप में उतने ही वाटर पहुंचेगा जितने वाटर की उसे नीड है ना. लेकिन अगर हम बाई कैनाल करते हैं तो बाई कैनाल में ये वाटर का कोई अमाउंट नहीं सेट है. ठीक है, तो इसमें वाटर ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है. लेकिन जो हम ड्रिप और स्प्रिंकलर करेंगे उसमें वाटर उतना ही पहुंचेगा जितना उसे चाहिए, प्लांट्स को चाहिए. Now we will go on fifth points, that is weeding. Now what is weeding? weeding क्या है? देखिए, weeding मतलब होता है जैसे हमारी क्रॉप निकल गई, ठीक है, मीन्स प्लांट्स निकल गए. प्लांट्स में हमारी क्रॉप के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स आ जाते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, है ना, जिन्हें हमने तो नहीं सोन किया होता है लेकिन वो अपने आप से ही निकल आते हैं. तो ऐसी चीज़ों को हम लोग या ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को हम लोग वीड्स कहते हैं. ठीक है, मीन्स अनवांटेड अननेसेसरी प्लांट्स. देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप्स एंड कंप्लीट विद देम फॉर सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर, स्पेस, etc. देखिए, जो वीड्स हैं, पहली बात तो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो
जो कि हमें चाहिए नहीं, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स के साथ आ गए हैं, तो ये क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, जो क्रॉप है उसकी सनलाइट ले ले रहे हैं। अब जब अलग से एक्स्ट्रा प्लांट आ जाएंगे तो सनलाइट जो है वो तो फर्क तो पड़ेगा ही, आप लोगों को पता ही है। सनलाइट भी लेंगे, न्यूट्रिएंट भी लेंगे, वाटर भी लेंगे और स्पेस भी लेंगे, और जबकि हमारे लिए वो कोई भी काम के नहीं है, तो हमारे लिए तो बेकार हो गए ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। दे ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये क्या करेंगे, क्रॉप प्लांट को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी वीड्स कौन कौन सी है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वीड्स आर चीनोपोडियम। चीनोपोडियम हम लोग इसका नॉर्मल नेम जानते हैं, जिसे हम लोग बथुआ कहते हैं, है ना, आप लोगों ने खाया भी होगा कभी ना कभी। तो बथुआ का साइंटिफिक नेम चीनोपोडियम है। एंड एमेरेंथस, एमेरेंथस व्हाट इज एमेरेंथस, चौलाई, चौलाई भी आप लोगों को पता होगा या कभी सुना होगा। देन चीनोपोडियम एंड एमेरेंथस, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे दो प्लांट है जो अननेसेसरी प्लांट है, अपने आप से ही उगाते हैं। कॉन्वो कॉन्वोल्वोलस, ये क्या है, खुरी है। वाइल्ड ओट्स एंड ग्रास, ठीक है, ओट हो और ग्रास हो, ये सारी चीज़ें ऐसी अनवांटेड प्लांट है जो अपने आप से ही क्रॉप्स के बीच बीच में उगाते हैं, ठीक है। अब वीड्स आ गए हैं, वीड्स को हमें रिमूव भी करना है। कैसे रिमूव करेंगे, वीड्स कैन बी रिमूव मैन्युअली, है ना, हम लोग इसे खुद से ही हटा सकते हैं। कैसे, बाय पुलिंग, हम लोग उसे प्लांट को निकाल देंगे खींच कर। वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैनुअली बाय पुटिंग देम आउट बाय हैंड और यूजिंग अ खुरपा और ट्राउलर और अ हैरो। क्लियर। नेक्स्ट है, वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, हम लोग वीडीसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कर तो सकते हैं यूज़, लेकिन ये हमारी जो क्रॉप प्लांट है उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है ना। नेक्स्ट है, वीड्स कैन बी रिमूव्ड नेचुरली बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स दैन ईट देम, हमें क्या करना चाहिए, वीड्स कभी कभी नेचुरली भी ख़त्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं और वो उसे ख़त्म कर देते हैं। नाउ वी विल गो ऑन 6 पॉइंट्स, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर टास्क, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है हमारी क्रॉप जो है पूरी हो गई है, मीन्स उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है और उससे जो हमें यील्ड मिलनी थी वो मिल चुकी है ना, ठीक है। तो अब हमें उसकी कटाई करनी, कटाई मतलब उसे काटना है, जो भी हमारा ग्रेन है, ग्रेन को हमें काटना है और रखना है अपने पास, ओके। This is the final stage of the agriculture task in which the fully grown crops are cut and gathered. I have it explained already. This is either in traditional way by using a sickle or by the modern method by using a harvester. Okay? हम लोग इसे किसकी तरह कर सकते हैं, हार्वेस्टर से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब या फिर हम लोग किसे, विच कैन बी कंबाइंड विद अ थ्रेशर मशीन विद थ्रेशर एंड क्लीन एज वेल, क्लीन्स एज वेल, मीन्स हम लोग इसे मशीन से भी निकाल सकते हैं, खुद अपने पास गैदर कर सकते हैं और क्लीन्स से भी गैदर कर सकते हैं। दिस इज नाउ अ हार्वेस्टर कंबाइन और सिंपली एज अ कंबाइन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ वी विल गो ऑन 7th पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज, है ना। हम लोगों ने क्या कर लिया है, पूरी प्लांट पूरे क्रॉप हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोगों का स्टोरेज आएगा, मींस जो हमें ग्रेन मिला है उसका स्टोरेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने स्टोरेज का इंतज़ाम सही से नहीं किया तो क्या होगा, जितनी भी हमारी क्रॉप हुई है वो सब बेकार हो जाएगी। जब स्टोरेज ही अच्छा नहीं है तो जो भी हमारा ग्रेन है वो सब ख़राब हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसलिए जो आपका स्टोरेज का मामला है वो अच्छा होना चाहिए। देखिए, वाई डू यू थिंक स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने भी बता दिया है क्यों इम्पॉर्टेंट है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, क्योंकि ग्रेन को स्टोर करने में ही सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, सो दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिटवीन द टू हार्वेस्टिंग सीजन। हमें ग्रेन्स को कब तक स्टोर करना है, तब तक स्टोर करना है जब तक उस चीज़ का अगला सीज़न ना आ जाए, है ना, तब तक हमें चलाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जब तक यूज़ करना है तो उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने में क्या क्या प्रिकॉशंस है वो सब देख लीजिए जल्दी से। ग्रेन्स स्टोर्ड टू स्टॉक फॉर इमरजेंसी कॉल्ड बफर स्टॉक, कह रहा है जब ग्रेन को इमरजेंसी के लिए स्टोर किया जाता है तो इसे हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक को आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा।
अब हमें ग्रेन स्टोर कैसे करना है। ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इनहेंस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ग्रोथ को धूप में सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर क्या करेगा, मॉइस्चर बढ़ावा देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जनरेशन को। मीन्स अगर ज़रा सी भी नमी है या मॉइस्चर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होने लगेंगे, विच कैन र्यून द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो कि पूरी की पूरी हार्वेस्टेड क्रॉप को हमारी ख़राब कर देंगे। ओके, सेवरल प्रिकॉशंस हैव टू टेकन फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स एज फॉलोज। कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। नंबर फर्स्ट इज द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी चेक्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मॉइस्चर को चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द गोडाउन शुड बी फ्री ऑफ इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो गोडाउन जहाँ पर हम ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज ग्रेन शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो अटैक बाय इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें ग्रेन को दोबारा फिर से चेक कर लेना चाहिए कि क्या इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट जनरेट हो सकता है। अगर आप पूरी तरह से कंफर्म है कि ऐसा नहीं होगा तभी आप ग्रेन का स्टोरेज करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्रॉप सीजन पर। अब हम लोगों ने क्रॉप तो देख ली, क्रॉप सीज़न को देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप सीज़न है क्या, मीन्स हमें कौन सी क्रॉप कौन से सीज़न में ग्रोन करनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्रॉप सीज़न में लेते हैं। क्रॉप सीज़न 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, नंबर फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप एंड नंबर सेकेंड इज़ रबी क्रॉप्स। In India, there are basically 2 main seasons for cultivating crops. Such crops as rice, sugar cane, maize, cotton, groundnut. ये जितनी भी सारी क्रॉप्स हैं वो कब सोन की जाती हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। जून और जुलाई में हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे, ठीक है। और हम लोग इसे क्रॉप को यानी फसल को काटने का समय कब आएगा, हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। जून से जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, सोन करेंगे और हार्वेस्ट कर लेंगे सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में। ऐसी क्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ का मीन्स होता है ऑटम, मीन्स इसे ऑटम सीजन में ही हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, पोटैटो, मस्टर्ड, सीजम, etc। ये सारी चीज़ें जितनी भी अक्टूबर में सोन की जाएंगी, ठीक है। हम लोग सोन करेंगे अक्टूबर में और हार्वेस्ट करेंगे मार्च में, ठीक है। और इसे हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं एंड दैट इज़ रबी क्रॉप्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी अभी तक मैंने बताया है, ठीक है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ऐसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एकदम फिनिश हो गया है, लेकिन क्योंकि हम फूड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ रहे हैं तो हम इसे क्यों छोड़े हैं ना। तो जो फूड हमारे एनिमल से मिलते हैं हम लोग उन्हें भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। सो प्लीज़ डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।